जिस शरीर में बैठे हो ना माता, देवता भी आने के लिए तरसते हैं। इतना सुंदर शरीर, इतना अद्भुत। वैसे हमने तो देवी भागवत में यह पढ़ा कि देवता इस शरीर में आना नहीं चाहते, इस शरीर में आना नहीं चाहते। तो आज तक तो हमने यही पढ़ा कि यह शरीर दुर्लभ, यह अद्भुत है। लेकिन एक जगह हमने देवी भागवत में पढ़ा कि देवता आना जल्दी नहीं चाहते, क्योंकि यह शरीर जो है वो क्या है, चूंकि शास्त्र कहती है कि यह मोक्ष का द्वार है। लेकिन यदि गहराई से विचार करिए तो भैया शरीर में क्या है? इस शरीर में जहां से देखो वहीं से गंदगी तो निकलती रहती है। नाक से गंदगी, आंख से गंदगी, मुंह से गंदगी, और शरीर के हर रोए से पसीने के रूप में गंदगी ही तो निकल रही है शरीर में। तो देवता इस शरीर में आना नहीं चाहते। लेकिन इस शरीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जिस शरीर पे हम आकर्षित होते हैं, जिस शरीर को हम देख करके आहा बड़े आनंदित, कितना अद्भुत है। सारा चमड़े का ही खेल है महाराज। ये चमड़ा हट गया तो मांस का लोथड़ा ही तो है, ये मांस का पिंड ही तो है। एक परत हटी तो हो देखकर भागना शुरू कर दोगे। इसके अंदर है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना का धाम, मोक्ष का द्वार यही शरीर है। अच्छा, किसी के शरीर में एक बात हम हमेशा पूछा करते हैं, यदि हमारे शरीर में कोई चीज बहुत सुंदर हो तो हम या तो उसकी तुलना पशु से करते हैं या ही उसकी तुलना पक्षी से करते हैं। जैसे किसी की आंख बहुत सुंदर है, किसी की आंख बहुत सुंदर है तो आप उसकी तुलना किससे करेंगे? किससे करेंगे? हाँ, किसी ने कहा हिरण से करेंगे, और सही कहा। लेकिन हमने तो आज तक नहीं पढ़ा भैया कि बड़े भाग मृग यातन पावा, कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, कोई व्यक्ति जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो, तो जिसकी आवाज अच्छी हो उसकी तुलना किससे करते हो? कोयल से। लेकिन कभी आज तक पढ़ा है, सुना है बड़े भाग कोयल तन पावा? कभी नहीं पढ़ा। जब लिखना हो तो लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोता हो और जरा सी आहट पाए और उठ जाता हो, सोता हो और जरा सी आहट मिले उठ जाए, तो बताइए किससे उसकी तुलना करते हैं? हाँ, ओह, आजकल कुत्ते इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कुत्ता इंसानों को दुर्लभ है। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार तो ये नहीं लिखा कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा, कभी नहीं लिखा। जब जब लिखना हुआ तो यही बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? कभी विचार करिए, कभी विचार। और हमें तो यही लगता है ये वो शरीर में आप बैठे हैं, ये आत्मा रूपी जो ड्राइवर है, ऐसे शरीर पर, यानी इस शरीर में जो बैठी हुई है, जिस शरीर में बैठी हुई है, यदि हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच, हमारे अपनी मानसिक स्थिति, यदि हमारी सोच ऊर्ध्वगामी चली गई, ऊंचाई की ओर चली गई, तो ये इंसान भगवान को भी अपने पीछे दौड़ा देता है। यह इंसान अपने पीछे भगवान को भी दौड़ा देता है।